Assalamu alaikum student, moving toward our next topic that is about acidic nature of alkyne। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर पेपर्स में आ भी जाता है, तो आपने इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। तो टॉपिक इज़ एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन कि अल्काइन एसिडिक नेचर क्या कैसे शो करते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं एसिड होता क्या है, थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। एसिड कोई भी ऐसा आपके पास कंपाउंड होता है दैट कैन डोनेट प्रोटॉन, जो प्रोटॉन दे सकता है। जैसे आप एग्जांपल्स में देखिए, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, ये H2SO4 है, HCl है, ये सारे क्या देते हैं, ये बड़े इजीली प्रोटॉन दे देते हैं। और इसकी रीज़न क्या होती है कि ये काफ़ी ज़्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ अटैच होते हैं। जैसे कि HCl है तो Cl बड़ा ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो जितने भी HCl बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो टूवर्ड क्लोराइड शिफ्ट हो जाते हैं। और जो हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है वो बिकम वीक। तो हाइड्रोजन का बॉन्ड वीक होने की वजह से ये प्रोटॉन देना आसान होता है। तो कोई भी अच्छा एसिड वो होता है जो ये प्रोटॉन इजीली डोनेट कर सकता है। तो एसिड्स आर बेसिकली प्रोटॉन डोनर कहा जाता है इनको, और ऐसे कंपाउंड जो इजीली प्रोटॉन को डोनेट कर देते हैं। तो अल्काइंस हमारे पास किस तरह से प्रोटॉन को, वाई अल्काइंस इजीली डोनेट प्रोटॉन, हम ये स्टडी करेंगे टुडेज लेक्चर में। तो लेट्स सी कि व्हाट काइंड ऑफ व्हाई दे शो एसिडिक नेचर। तो एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन के लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं इथाइन की। ये जो एसिडिक नेचर है ये बेसिकली करेक्टर है जितने भी टर्मिनल अल्काइंस होते हैं, टर्मिनल अल्काइंस का होता है। और टर्मिनल का मतलब क्या होता है, टर्मिनल का मतलब होता है कि इनके जो ट्रिपल बॉन्ड होगा वो एंड पे होगा। लाइक वन प्रोपाइन भी जो होता है वो यूज़ किया जा सकता है फॉर एसिडिक नेचर। तो वन प्रोपाइन में भी अगर आप देखें 1 2 3 यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा, और यहाँ पे CH आएगा, और यहाँ पे CH3 आएगा। तो अगर आप इसमें देखिए तो यहाँ पे भी ट्रिपल बॉन्ड एट द एंड है। तो जितने भी टर्मिनल अल्काइन होते हैं वो एसिडिक करेक्टर शो करते हैं। वाई दे शो एसिडिक करेक्टर, हम इसकी रीज़न देख लेते हैं। अब इसकी रीज़न होती है इन देयर हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन जो ये शो करते हैं इसकी वजह से ये करेक्टर शो करते हैं, एसिडिक करेक्टर शो करते हैं। तो इथाइन की हाइब्रिडाइजेशन हम पहले स्टडी कर चुके हैं। इथाइन अगर आप स्ट्रक्चर देखिए तो इथाइन इज़ अ कंपाउंड, या फिर जितने भी अल्काइंस होते हैं वो कंपाउंड्स होते हैं जो ट्रिपल बॉन्ड कंटेन करते हैं। और एक ट्रिपल बॉन्ड का मतलब ये है कि इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड हैं। और इसमें टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसमें टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है sp हाइब्रिडाइजेशन। और अगर आपको स्ट्रक्चर याद हो sp हाइब्रिडाइजेशन का तो मैं उसको रिकॉल भी कर देती हूँ। जो कार्बन होती है, ये ट्रिपल बॉन्ड होता है, सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड ओवरलैप जो बनता है दैट इज़ sp ओवरलैप से बनता है। जबकि ये वाला जो बॉन्ड होता है जो कि हमारे पास ये वाला CH बॉन्ड होता है, ये बनता है आपके पास sps ओवरलैप से। और sps ओवरलैप जो होता है वो s करेक्टर बहुत ज़्यादा हो जाता है इन कंपाउंड्स में। s करेक्टर ज़्यादा हो जाता है। अब एस करेक्टर जितना भी ज़्यादा होगा, मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेती हूँ। एस करेक्टर जितना ज़्यादा होगा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन बढ़ जाती है, मीन इलेक्ट्रॉन का फ्लो टूवर्ड द कार्बन बढ़ जाता है। अब जो कार्बन होता है वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज कैरी कर लेता है, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कैरी कर लेता है, और इलेक्ट्रॉन का मोर फ्लो टुवर्ड द कार्बन आ जाता है। बिल्कुल इसी तरह जैसे मैंने HCl में बताया था, यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे इसका फ्लो इलेक्ट्रॉन का बिल्कुल ज़्यादा होने की वजह से ये बॉन्ड वीकन्स हो जाता है। और कोई भी आकर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट आके इस एच को निकाल सकता है। कोई भी मेटल के साथ जब आप रिएक्ट करेंगे, किसी के साथ भी रिएक्ट करेंगे, तो ये एच रिमूव करना पॉसिबल होता है। और इसकी रीज़न क्या होती है, बिकॉज ऑफ sp। और sp में s करेक्टर बहुत ज़्यादा होता है। sp में s 50% s होता है, p जो होता है 50% होता है। तो s करेक्टर जितना ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन का फ्लो टुवर्ड द कार्बन हाई होता है। दैट वीकन्स अ बॉन्ड विद द कार्बन एंड हाइड्रोजन, एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन बिकम ईजी। अब आप एक दफ़ा इसकी हाइब्रिडाइजेशन वाली डायग्राम भी देख लें। ये इथाइन है, आप ये देखिए, ये जो C और C का बॉन्ड है ये किस ओवरलैप से बन रहा है, ये sp से ओवरलैप से बन रहा है। जबकि C और H का बॉन्ड जो टर्मिनल पोजीशन पे है ये बन रहा है बिकॉज ऑफ sp s ओवरलैप की वजह से ये बॉन्ड बन रहा है, और इस तरह से इनकी हाइब्रिडाइजेशन है। अब sp मैंने बताया s करेक्टर 50%, p करेक्टर 50%, ये आपको कैसे पता चलता है। अगर आप बाकी हाइब्रिडाइजेशन का भी देखें तो जैसे sp3 में 25% s करेक्टर होता है, sp2 में 33% s करेक्टर होता है, और sp में 50% s करेक्टर होता है। तो इसका मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा s करेक्टर सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड में होता है। यही वजह है कि ये एसिडिक नेचर शो करते हैं। जबकि sp2 sp3
एसिडिक नेचर इतनी ज़्यादा शो नहीं करते। अब ये आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? ईजी वे ये होता है, आप अगर ये देखना चाहें तो मुझे कैसे पता चला 20% एस करेक्टर है। sp3 अगर आप देखें तो sp3 में 1 s है और 3 p है, एंड टोटल ऑर्बिटल कितने हैं? 4 हैं। तो आपने एक का फाइंड करना है, s का फाइंड करना है, तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 25%। और इसी तरह अगर आप पी करेक्टर फाइंड करना चाहते हैं तो 3/4 करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100%, इसका मतलब है बाकी का 75% करेक्टर, दैट इज़ पी करेक्टर। इसी तरह से sp2 में 1/3 करेंगे तो 33% आ जाएगा, और sp में 1/2 करेंगे तो 50% एस करेक्टर आ जाएगा। तो मीन इथाइन की एसिडिटी बिकॉज ऑफ हिब्रिडाइजेशन, दैट इज़ sp हिब्रिडाइजेशन। अब जो CH बॉन्ड होता है वो SPS ओवरलैप से बनता है, और SPS ओवरलैप की वजह से SPS ओवरलैप है। तो आप देखिए इसमें S करेक्टर कितना इन्हांस हो गया है। S करेक्टर जितना इन्हांस हुआ, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कार्बन की तरफ ज़्यादा हो गई, कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गई, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड वीक हो गया, प्रोटॉन का रिमूवल आसान हो गया। प्रोटॉन जितना ईजिली रिमूव होगा उतना ही ज़्यादा हमारे पास जो है वो इसकी एसिडिक नेचर उतनी ही ज़्यादा होगी। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जब हमारे पास अल्काइन इस तरह का एसिडिक रिएक्शन शो करती हैं, एसिडिक नेचर शो करती हैं, तो इसकी क्या हो जाती है, इसकी कौन कौन से रिएक्शन शो करते हैं? रिएक्शन आमतौर पर किया जाता है सोडियम अमाइड एंड अमोनिया के साथ। तो हम पहले सोडियम अमाइड के साथ रिएक्शन पढ़ेंगे, फिर अमोनिया के साथ। अब ये जब रिएक्शन करते हैं तो दो तरह की प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। जब भी ये रिएक्शन होता है इथाइन का विद सोडियम अमाइड इन लिक्विड अमोनिया या फिर सोडियम मेटल, तो डिपेंडिंग अपॉन कि कितनी हाइड्रोजन रिप्लेस हुई हैं, जैसे इथाइन में कितनी हाइड्रोजन अवेलेबल हैं, देयर आर 2 हाइड्रोजन अवेलेबल फॉर रिमूवल, और 2 ही SPS ओवरलैप से बनी हुई हैं जो हाइड्रोजन को लाइक स्लाइटली जो है वो स्ट्रांगली मेक कर देती हैं, हाइड्रोजन को एसिडिक बना देती हैं। तो इसमें दो प्रोडक्ट आ जाती हैं, एक को हम कहते हैं अल्काइनाइड और दूसरी को कहते हैं एसिटाइलाइड। अब जो अल्काइनाइड होते हैं तब बनते हैं जब एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता है, और एसिटाइलाइड तब बनते हैं जब दोनों के दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाते हैं। तो मीन जब हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं विद एनी अदर मेटल, तो हमारे पास जो है वो ये आ जाती हैं प्रोडक्ट्स अल्काइनाइड और एसिटाइलाइड। लेट्स सी एग्जांपल, हम इथाइन के रिएक्शन को भी स्टडी कर लेते हैं। लेट्स सी, जब हम इथाइन को रिएक्ट कर रहे हैं, सॉरी यहाँ पे हम 1 प्रोपाइन ले रहे हैं, तो 1 प्रोपाइन को RC ट्रिपल बॉन्ड CH को कर रहे हैं तो सोडियम अमाइड के साथ, यहाँ पे कितनी एसिडिक हाइड्रोजन है? देयर इज ओनली 1 एसिडिक हाइड्रोजन। ये एक एसिडिक हाइड्रोजन है विच कैन रिप्लेस बाय दिस मेटल सोडियम। तो Na यहाँ पे आ जाएगा और H जाके NH2 के साथ मिलके NH3 बना देगा इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। तो प्रोडक्ट देख लेते हैं, बिल्कुल ऐसे ही हुआ, हमारे पास RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na पॉजिटिव आ गया प्लस NH3 आ गया, और ये जो प्रोडक्ट है दैट इज कॉल्ड एज, इसे हम क्या कहेंगे, क्योंकि एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है तो हम इसे अल्काइनाइड कहेंगे। दूसरी आती है कि जब आप एसिटाइलिन को रिएक्ट करते हैं विद सोडियम मेटल। अब यहाँ पे कितनी एसिडिक हाइड्रोजन है? एक तो ये है जो SPS ओवरलैप से बनी हुई है, और एक ये हाइड्रोजन है। देयर आर 2 हाइड्रोजन विच कैन बी रिप्लेस्ड विद दिस मेटल। तो यहाँ पे ये वाली हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगी सोडियम से, Na से, और यहाँ पे ये वाली हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगी Na से। तो यहाँ पे H2 एक तो रिमूव हो जाएगा और C माइनस Na आ जाएगा लाइक दिस, C माइनस Na पॉजिटिव, ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na पॉजिटिव आ जाएगा, और ये जो प्रोडक्ट होगी इसे हम क्या कहेंगे? एसिटाइलाइड कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो गई हैं, वेर दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो गई हैं, और इसका हम नेम करेंगे, और इसके साथ बाय प्रोडक्ट मैंने यहाँ मेंशन ही की, प्लस H2 आ जाएगा, और इसको हम कहेंगे डाई सोडियम एसिटाइलाइड। अच्छा, इसमें अगर आप देखें एक चीज़, तो मैंने कहा था कि हम दो तरह के रिएक्शन पढ़ेंगे, सोडियम अमाइड इन लिक्विड अमोनिया, एक तो ये वाला, और दूसरा आ गया इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल। तो ये दो तरह के रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गए। पहला स्टेप हमने ये देख लिया कि हम सोडियम अमाइड और अमोनिया के साथ रिएक्ट करते हैं तो कैसा होता है। ये दो रिएजेंट हो गए, अब दो मजीद हम रिएजेंट देखेंगे उनके साथ रिएक्शन इनका कैसा होता है। वो दो रिएजेंट्स होंगे हमारे पास अमोनिकल सोल्यूशन। अमोनिकल सोल्यूशन का क्या मतलब होता है कि ऐसे सोल्यूशन जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में होते हैं। एसिटाइलिन विद अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ क्यूप्रिक क्लोराइड एंड सबसे पहले हम देख लेते हैं अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ क्यूप्रिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन कैसा है एसिटाइलिन का। तो देख लीजिए, पहले एसिटाइलिन है जिसे हम इथाइन भी कहते हैं, क्यूप्रिक क्लोराइड है Cu2Cl2 रिएक्ट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पे कितनी हाइड्रोजन अवेलेबल हैं? देयर आर 2 हाइड्रोजन अवेलेबल, दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगी विद कॉपर, कॉपर C ट्रिपल बॉन्ड C, कॉपर आ जाएगा। बाकी क्या प्रोडक्ट्स आ जाएंगी? यहाँ पे हमारे पास दो H थे, एक तो 2NH4Cl आ जाएगा,
और हमारे पास 2H2O आ जाएगा। ये हमारे पास इसकी प्रोडक्ट। हमेशा जब भी आप रिएक्शन करें, रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस्ड, रिएक्शन का बैलेंस होना बड़ा ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपके लिए प्रॉब्लम होगी। अब इस रिएक्शन को अगर हम लैब में करते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा? आप क्या करेंगे, आप एक टेस्ट ट्यूब लें, उसमें इथाइन डालें, आप उसमें कॉपर क्लोराइड डालें, अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालें, तो आप ये देखेंगे कि वो जो सोल्यूशन क्लियर था वो कन्वर्ट हो जाएगा, उसमें रेड कलर के प्रेसिपिटेट आ जाएंगे। ये जो डाई कॉपर जो रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट होंगे वो इंडिकेट करेंगे डाई कॉपर एसिटाइलिड की फॉर्मेशन को, जो ये शो करेंगे कि इसके दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए हैं विद द कॉपर। ब्राउन प्रेसिपिटेट का क्या मतलब है? जब भी आप कोई सोल्यूशन बनाते हैं उसके अंदर जो इनसॉल्युबल छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनको हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। तो उसमें रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट अगर आ गए टेस्ट ट्यूब में तो इसका मतलब है ये रिएक्शन सक्सेसफुली हो गया है। इसके बाद दूसरा जो रिएक्शन है, ये तो था अमोनिकल सोल्यूशन से, हमने 2 रिएक्शन करने थे, तो अमोनिकल सोल्यूशन से जो दूसरा रिएक्शन है दैट इज़ अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। यहाँ पे बेशक आप हेडिंग भी यूज़ कर सकते हैं, एसिटालीन विद अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन अवेलेबल हैं जो किससे रिप्लेस होंगी, वो सिल्वर से रिप्लेस हो जाएंगी, साथ अमोनियम नाइट्रेट आ जाएगा प्लस 2H2O आ जाएगा। अब इस रिएक्शन को हम कैसे डिटेक्ट करेंगे? इस रिएक्शन की जो प्रोडक्ट है दैट इज़ डाई सिल्वर एसिटाइलाइड, और इसमें जो प्रेसिपिटेट आएंगे दैट विल बी वाइट प्रेसिपिटेट, और ये हम बताएंगे कि इसकी प्रोडक्ट बन चुकी है दैट इज़ डाई सिल्वर एसिटाइलाइड। इसके बाद मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट, अगर हम इन्हीं 2 प्रोडक्ट्स को, इन दोनों प्रोडक्ट्स को या जो भी एसिटाइलाइड बनते हैं, जैसे हमने पहले भी पढ़े हैं, जब भी एसिटाइलाइड बनते हैं सिल्वर और कॉपर के, जब आप इनको एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये रिवर्स रिएक्शन दे देते हैं, ये दोबारा से इथाइन प्रोड्यूस करने में हेल्पफुल होते हैं अगर आप इन प्रोडक्ट्स को एसिड के साथ ट्रीट करते हैं। लेट्स सी, हम ये सिल्वर एसिटाइलाइड की एग्जांपल ले लेते हैं। ये रीजनरेशन ऑफ अल्काइंस के लिए इस्तेमाल होते हैं। कैसे? जब भी आप एसिटालाइड को सल्फ्यूरिक एसिड, जैसे देखिए 2H2SO4 डाइल्यूट के साथ मैंने ट्रीट किया है, तो यहाँ पे इसकी बैक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे। ज़ाहिर है एसिड इसके मुकाबले में एक स्ट्रॉन्ग आ गया है इसके मुकाबले में, तो वो H डोनेट करेगा, यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा, और Ag2SO4 आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप HNO3 के साथ रिएक्ट करते हैं, HC ट्रिपल बॉन्ड CH 2AgNO3 आ जाएगा। अब इस रिएक्शन में आपने पढ़ा था जो आपके पास सोडियम एसिटालाइड थे, इनके बड़े यूजेस होते हैं, केमिकल में यूज़ होते हैं, और ये आमतौर पर बहुत सारे लैब्स की रिएजेंट बनाते हैं।